वहीं हाथी रिजर्व प्रोजेक्ट लेमरू सरकार के अंदर ही विवाद का कारण बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे सरगुजा के 40 गांव को हटाए जाने के मामले में सरकार के मंत्री और सरकार आमने सामने नजर आ रहे हैं। सरकार के अंदर हो रही टकराहट पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आइए देखते हैं। ये वन विभाग का वो आदेश है जिसके आधार पर सरगुजा क्षेत्र में आने वाले लेमरू प्रोजेक्ट के गांव में ग्राम सभा करके विस्थापन पर ग्रामीणों की सहमति ली जा रही है। इस प्रोजेक्ट को लेकर इन दिनों सरकार में तकरार दिखाई दे रही है। सरगुजा के गांव में विस्थापन पर सहमति को लेकर टीएस सिंहदेव मुखर हैं और ग्रामीणों के बीच अपनी सरकार के खिलाफ उतरने की बात कह रहे हैं। मन में ये बात नहीं आना चाहिए कि टीएस बाबा भी सरकार में है तो टीएस बाबा भेजी है तो हम ना कैसे कही। बिल्कुल नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में नहीं हूँ। आज मीडिया के सामने मैं सार्वजनिक तौर पे भी इस बात को कह रहा हूँ कि 1995 और उसको आगे बढ़ाना और गांव को लेना कोई जरूरत नहीं। राजस्व गांव हाथी अभयारण्य में लाने का कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। टीएस सिंहदेव के तेवर पर विपक्ष आक्रामक है। उसके हाथ फिलहाल सरकार को घेरने के लिए एक और बड़ा मुद्दा लग गया है। विपक्ष का आरोप है कि लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर ना तो मंत्रियों में सहमति है, ना ही कोई तालमेल। अब गांव में विरोध शुरू हो गया, ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं, तो सिंहदेव साहब उसके विरोध में अब खड़े हो रहे हैं। यदि विरोध ही करना है तो इसको पूरी तरीके से कैबिनेट की बैठक लें और कैबिनेट के बैठक में सरकार के निर्णय के बारे में बात करें और विरोध सिर्फ दिखावे का विरोध करने से कोई मतलब नहीं। ये कौन सा मंत्रिमंडल का सामूहिक निर्णय है कि एक मंत्री को सरकार के निर्णयों के विरोध में जनता के साथ सड़क पर उतरना पड़े? तो ये सरकार की क्या हालत है। अपने ही मंत्री और विपक्ष के हमले झेल रही सरकार इस मामले में लगातार सफाई दे रही है। सरकार का कहना है कि किसी का भी विस्थापन नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि ग्रामीणों को हटाए जाने को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव को कोई गलतफहमी है जिसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा। ये सरगुजा में लेमरू प्रोजेक्ट जो आ रहा है, क्या इसमें कई गाँव को हटाना पड़ रहा है और जबरदस्ती की जा रही है? बाबा साहब भी इस पर आपत्ति कर रहे हैं, उनकी बात को आप ढंग से लेंगे। ऐसा हुआ है क्या? मुझे जानकारी आपसे मिल रही है, मैं देख लूँगा। अभयारण्य क्षेत्र है, वहाँ पे किसी गांव को उजाड़ा नहीं जाता, किसी का व्यवस्थापन नहीं होता। वन अधिकार जो पट्टे दिए गए हैं, सामुदायिक वन अधिकार, ये सारे पट्टे जो भी जिनका दायित्व है वो अपना पूरा करो। टीएस सिंहदेव जी से मैं बात करके और अपनी बात रख दूंगा, वो हम लोग आपस में बैठ के कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है उसमें। फिलहाल हाथी रिजर्व के जरिए जहां सरकार प्रदेश को हाथियों के आतंक से बचाना चाहती है, लेकिन फिलहाल ये प्रोजेक्ट सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता दिख रहा है। ऐसे में जरूरत है आपसी तालमेल से मतभेद को मनभेद में बदलने से पहले सुलझाने की।